लॉग की असाइनमेंट डिस्कस करनी है। एक बार मैं सारे क्वेश्चंस वीडियो में दिखा रहा हूँ आराम आराम से, ताकि कोई वीडियो देखे तो उसको सारे क्वेश्चंस एक बार दिख जाएं। तुम भी कभी वीडियो देखो, मान लो असाइनमेंट गुम हो जाती है, तो वीडियो में सारे क्वेश्चन सेव्ड रहे। पहले 5 क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, आगे ये क्वेश्चन नंबर 10 तक है, 5 to 10। ठीक है, आगे दिखा देता हूँ एक बारी, ताकि किसी से क्वेश्चन मिसप्लेस हो जाए तो वीडियो से देख रख सके। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 17 तक दिख रहे हैं अभी फिलहाल, और बाकी के क्वेश्चन ये दिख रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन थे। सही है, अब एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन ये डिस्कस करूंगा। जो भी आंसर्स आएंगे हम लोग आंसर की भी साथ साथ ही बनाएंगे, और जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो पूछते रहना। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूं, जहां से मुझे आगे लगेगा कि तुम्हें आता ही होगा वहां मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने लिखा है x टू द पावर log रूट x माइनस 2 इक्वल्स टू 9। अच्छा, एक चीज और, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, जो जो बोलूंगा ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, इंटरचेंज प्रॉपर्टी। ये और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। x माइनस 2 की पावर में बनेगा log बेस रूट x, इनपुट में आ जाएगा x इक्वल टू 9 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2। रूट एक्स की पावर, सॉरी 1/2 नहीं 2, रूट एक्स की पावर क्या करूं कि x आ जाए, तो रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो x आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये हमारे पास x माइनस 2 का स्क्वायर। ये बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9। x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो x माइनस 2 किसके बराबर होगा, x माइनस 2 होगा प्लस माइनस 3 के। एक बार x माइनस 2 को ले लूंगा 3, एक बार x माइनस 2 को ले लूंगा -3। यहाँ से x की वैल्यू आई 5 और यहाँ से x की वैल्यू आई -1। ये दो वैल्यूज आएंगी। अब देखेंगे जब भी ये वैल्यूज आती हैं तो हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि कोई भी बेस या कोई चीज कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रही। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं x इक्वल्स टू -1 को, तो ये वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। क्यों हो रही है ये वैल्यू रिजेक्ट, क्योंकि रूट ऑफ x दिखाई दे रहा है। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आ सकती, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकते, रिजेक्ट हो गई। वैसे भी x को -1 डालो तो log का इनपुट भी नेगेटिव हो रहा है, वो भी अलाउड नहीं होता। x इक्वल्स टू 5 की बात करता हूँ तो यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे भी अलाउड है, यहाँ पे भी। x इक्वल्स टू 5 अलाउड है, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्सेप्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ x पूछी थी, तो ये हमारा x इक्वल्स टू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। सही, कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड थर्ड क्वेश्चन वाला बता दो। क्या चीज, थर्ड वाला स्टेप। ये यस सर। अगर x का स्क्वायर 9 के बराबर है तो x किसके बराबर होता है, फिर ये कैसे आया? ये कैसे आया, ये 2 बन गया। ये 2 कैसे बना, रूट एक्स की पावर क्या करूं कि x बन जाए, रूट एक्स की पावर 2 करूंगा तभी तो वो x बनेगा। तो इसकी वैल्यू 2 आ गई बेस के बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से, तो ये बना x यस माइनस। सर। सही है, चलो आगे चलते यस हैं सर। सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसने कहा 2 log बेस 3 है, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 प्लस 1 इक्वल्स टू log बेस 3 है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, कुछ ऐसा। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को यहां से हटा के ऊपर ले जा रहा हूँ, 2 को ऊपर ले गए। अब इसको इधर ले जाता हूँ, क्या बनेगा 1 इक्वल्स टू log बेस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस log बेस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा। ये इधर चला गया माइनस। अब log a माइनस log b इज log a बाई b, तो 1 इक्वल्स टू log बेस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 ऐसा। और ये डिवाइड में आएगा तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x माइनस 7 x माइनस 3 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा बना log के इनपुट में।
log a माइनस log b log a by b वाली प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है। एक x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल्स टू log बेस 3। इनपुट में क्या बनेगा, ये x माइनस 3 कैंसिल हो गया तो ऊपर बनेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 3 बचेगा, ये आया ऐसे। ये 3 इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बना लेगा, तो बनेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 1। ये इधर गया, धक्का देके अपनी पावर बना ली, तो दिस इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बन रही होगी, यस और नो। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनेगी यस और नो। उस क्वाड्रेटिक से x की वैल्यूज निकाल लोगे, उस x की वैल्यू को वापसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करके देख लोगे। किसी ने इस क्वाड्रेटिक को बनाया हो और x की वैल्यू आई हो तो बता दो फटाफट से। सर x माइनस 4 x प्लस 5। क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई होके x माइनस 4 x, इसका मतलब x की जो वैल्यू आ रही है 4 और माइनस 5 आती है, ऐसा कुछ। यस सर। ठीक है, अब इसको 4 और माइनस 5 को ओरिजिनल क्वेश्चन में ये 2 इधर था, ये ध्यान रखना। ओरिजिनल क्वेश्चन में ये 2 इधर था, इसको ध्यान रखना। ओरिजिनल क्वेश्चन में 4 और माइनस 5 डाल के देखो कोई इनपुट नेगेटिव तो नहीं हो रहा या कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 4 डालता हूँ तो यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, यहाँ बनेगा नेगेटिव, गड़बड़ हो जाएगी, तो ये 4 हो जाएगा रिजेक्ट। माइनस 5 पे यहाँ क्या बनेगा, -8 यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव, एक्सेप्ट है, माइनस नेगेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ रही है -5, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा -5। समझ गए, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। सर जब हम x की वैल्यू -5 पुट करेंगे हाँ तो x -3 तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? हाँ, तो नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव है ना, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव तो इनपुट तो पॉजिटिव हो गया ना। ओके सर। और बोलो, किसी को कोई डाउट पूछना हो सेकंड में तो। चल फटाफट से चलते रहेंगे आगे, ठीक है। सेकंड हो गया अपना, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग लॉग में लिखा हुआ नीचे 3x प्लस 7। ऊपर अगर ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस आगे लिखा हुआ है लॉग बेस में 2x प्लस 3 और इनपुट में लिखा हुआ है 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7, 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 7। फैक्टराइज कर लिया है मैंने, जो क्वाड्रेटिक दी हुई है तुम्हें यहाँ पे क्वाड्रेटिक दी हुई है उसे फैक्टराइज कर लिया, यहाँ क्वाड्रेटिक दी हुई है उसे भी फैक्टराइज कर लिया। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है। बहुत बढ़िया, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस 2 को इधर लेके आ रहा हूँ मल्टीप्लाई में, क्या बनेगा 2 log बेस में 3x प्लस 7 इनपुट में 2x प्लस 3 प्लस इसमें अगर सेपरेट करता हूं तो बनेगा log 2x प्लस 3 2x प्लस 3 प्लस log बेस में 2x प्लस 3 इनपुट में 3x प्लस 7। समझ ही गए होगे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, log AB इज log A प्लस log B, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी लगी हमारे पास 4। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है इनपुट और वो बराबर है, ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, ये 1 इधर जाके बना देगा इक्वल्स टू 3, ऐसा बना देगा। तो ये बनेगा 2 log बेस 3x प्लस 7 इनपुट में 2x प्लस 3 प्लस log 2x प्लस 3 2x प्लस 3 और इनपुट में 3x प्लस 7, कुछ ऐसा बना। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये दोनों ऊपर नीचे बदल के लिख दिए हैं, तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से इनमें से किसी एक को t ले लेता हूँ। log 3x प्लस 7 2x प्लस 3 को मैंने ले लिया t, तो दूसरा बन जाएगा 1/t, 2t प्लस 1/t इक्वल्स टू 3। सिंपलाइज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2t स्क्वायर
माइनस 3t 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2t कॉमन आ गया, t माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आ गया, t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बना 2t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1। इसका मतलब t की जो वैल्यू आई वो आई 1/2 या फिर 1। t क्या लिया हुआ था, इसको लिया हुआ था, रिप्लेस कर देते हैं, log बेस 3x प्लस 7 और आया 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1/2। और एक बार लेते हैं log बेस 3x प्लस 7 और आया 2x प्लस 3, एक बार इसको लेते हैं 1, इधर जाएगा धक्का देके अपनी पावर बना लेगा। तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 7 की पावर हाफ। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे आया 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7 की पावर 1। धक्का बेस उधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बना लेगा, सेम बेस उधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बना लेगा। तो यहाँ आया 3x प्लस 7, यहाँ से x की जो वैल्यू आ रही है वो -4 आ रही है हमारे पास, ये इधर आ जाएगा बिल्कुल सही। और यहाँ से x की वैल्यू क्वाड्रेटिक बनेगी, स्क्वायरिंग करने के बाद क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे। फिर जो दोनों साइड से x की वैल्यू आई तुम्हारे पास, उसको अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन तुम्हारी असाइनमेंट में लिखा हुआ है उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखोगे कि कोई इनपुट नेगेटिव या बेस नेगेटिव तो नहीं बन रहा, या 1 तो नहीं बन रहा बेस। अगर बन रहा होगा तो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, नहीं तो वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। कोई डाउट हो किसी स्टेप पे तो पूछ सकते हो। करा कुछ नहीं है, सिंपल प्रॉपर्टीज लगाई है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए, एक को टी लिया दूसरा 1/t। हमने क्लास में भी करा हुआ ऐसा क्वेश्चन, टी के लिए सॉल्व करा, जो टी आया था उसके लिए एक्स निकाला, एक्स को वापसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो मान लेंगे। किसी ने करा हो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बता सकते हो, तो हम आगे आंसर भी लिख लेते हैं। -1/4 और -2। x की वैल्यू आ रही है यहाँ से -1/4 और -2। अब 1, 2 और 3, ये तीन वैल्यूज हमारे पास आई हैं। इन तीन वैल्यूज को हमें डाल के देखना है कहीं पे इनपुट नेगेटिव तो नहीं बन रहा या बेस नेगेटिव तो नहीं बन रहा। अगर हम देखें x की वैल्यू -4 से शुरू कर लेते हैं, x की वैल्यू -4 डालता हूँ, यहाँ पे देखो बेस की वैल्यू क्या बन रही है, नेगेटिव। x की वैल्यू -4 डालने पे बेस की वैल्यू क्या बन रही है, नेगेटिव, तो इसको तो कर देता हूँ रिजेक्ट। ये तो बात खत्म हो गई, इसको रिजेक्ट कर दिया। अब आई वैल्यू -1/4 और -2, मान लो -2 डाल के देखता हूँ। अगर -2 डालता हूँ फिर से क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है या नहीं। यहाँ पे -2 डालूंगा, -2 डालने पे बेस फिर से क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो बेस तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये वैल्यू भी हो गई शहीद, मतलब रिजेक्ट। -1/4 पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो स्क्वायर है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी और इसको भी। मेरे ख्याल से -1/4 में किसी को दिक्कत नहीं है, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास क्या है, एक्स की नंबर ऑफ वैल्यूज पूछी थी, तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, एक, सिर्फ इकलौती यही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ी मेहनत करनी है, स्टेप बाय स्टेप करते रहो, अपने आप आंसर आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, आ जाओ। log बेस 2 log बेस 8 2x प्लस log बेस 8 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 4/3। क्या कर सकता हूँ इसको मैं, ये मेरा बना 2 log बेस 8 2x प्लस log बेस 8 x -1 का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो ध्यान से, x -1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये 2 यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, और फिर मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा, बनेगा log बेस 8 2x प्लस log बेस 8 x -1 इक्वल्स टू, वो जो 2 कॉमन आया था वो डिवाइड में, चलो अभी यही रख लेता हूँ, इक्वल्स टू 4/3, कुछ ऐसा बना। ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो इधर बनेगा 2/3, और इधर आएगा log बेस 8 और 2x इंटू x -1। प्रॉपर्टी कौन सी लगी, log a प्लस log b इज log a। ये 8 इधर जाएगा, धक्का देके इसको अपनी पावर बना लेगा, तो आएगा 2x इंटू x -1 इक्वल्स टू 8 की पावर 2/3। 8 की पावर 2/3
ये हमने पहले भी बात करी है, तो मैं याद हो तो 4 आ जाएगा। तो 2x² माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकाल लोगे, फिर x की वैल्यू वापसी सब्स्टिट्यूट करके देखोगे कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रही। क्या वैल्यूज आती है यहाँ से x की, बोलो? -1 और 2। -1 और 2 देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू -1 डालता हूँ, देखो इनपुट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। x की वैल्यू -1 डालने पे इनपुट क्या हो रहा है, नेगेटिव, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। x की वैल्यू 2 डालने पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो x की वैल्यू ये एक्सेप्ट हो जाएगी। x इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा। यही कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, देखो। और क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, एक सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2 का। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। और इसमें हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, 2 को पावर में ले दे 2x की। हाँ हाँ, वो आंसर सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर ले जाना है फिर मर्ज करके अल्टीमेटली, तो बाद में यहाँ पे जब आओगे यहाँ से भी तो नीचे लाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तरीका अलग हो सकता है, आंसर सेम आना चाहिए। वो तो पहले कोई प्रॉपर्टी लगा लो, बाद में कोई प्रॉपर्टी लगा लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे उसने कहा है कि log base 4 x² - 1 माइनस log base 4 x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू log base 4 रूट ऑफ x - 4 का स्क्वायर। 4 - x का स्क्वायर लिखूं या x - 4 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log a माइनस log b, पहले तो डिवाइड में ले आता हूँ, बनेगा log base 4 x² - 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाएगा। इक्वल्स टू log base 4 स्क्वायर और रूट जब भी कैंसिल होते हैं मॉड आता था, तुम्हें याद होगा मेरे ख्याल से, ये बनेगा x - 4 का मॉड, बताया भी था। यहाँ पे ऊपर वाले को x - 1 इंटू x+1 लिखोगे, x - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा x+1 अपॉन x - 1 इक्वल्स टू x - 4 का मॉड। देखो यहाँ तक पहुंच गए, कोई डाउट तो नहीं? सही है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये क्वांटिटी इसके बराबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि x+1 अपॉन x - 1 या तो x - 4 के बराबर होगा, x+1 अपॉन x - 1 या तो माइनस ऑफ x - 4 के बराबर होगा, ऐसा ही कह सकते हैं हम। लेकिन ये प्लस और माइनस खोला कब हमने, प्लस और माइनस ये कब होगा, जब हम x को वैल्यू 4 या 4 से बड़ी लेके चल रहे हैं, ये जब x की वैल्यू 4 से छोटी लेके चल रहे हैं। जो भी यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू आएगी, जैसे x+1 इक्वल्स टू क्या बनेगा, x - 1 इंटू x - 4, x+1 इज इक्वल्स टू x² -5x + 4, एक साइड ले जाता हूँ तो बनेगा x² - 6x + 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू बता सकते हो कितनी आ रही है, 3 + -2√6 3 प्लस माइनस 2√6 2√6 बाय 2 भी है या वो कैंसिल हो गया, कैंसिल और हो गया होगा, कैंसिल हो गया। ठीक है। अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं, इसमें से जो इसको सेटिस्फाई करेगी, याद करो इससे जब मॉड की डेफिनेशन से खोलते थे तो वापसी ऊपर इंटरसेक्शन लेते थे। ये जो दो वैल्यूज आई हैं, इसमें से जो इसको सेटिस्फाई करेगी, मेरे ख्याल से 3 + 2√6 करती है, दूसरे Yes, वाली sir. रिजेक्ट हो जाएगी, तो ये यहाँ से आ गई हमारे पास। सही है। एक्सक्यूज मी सर, अब हाँ बोलो। सर जो क्वेश्चन था उसमें 4 - x था ना? एक्स स्क्वायर में लिखूं a - b का स्क्वायर या b - a का स्क्वायर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। a - b का स्क्वायर लिखूं या देखो 2 - 3 का स्क्वायर करो या 3 - 2 का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है वो अपने आप संभाल लेगा। तुम 4 - x लेके चलने रहते हो, दोनों देखो मैंने दोनों ही लिया है, यहाँ पे अपने 4 - x बन रहा है ना, जब तुम प्लस माइनस लोगे वो सेम ही आएगा दोनों। तो लिखने में x - 4 ज्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने वैसे लिख लिया था, समझ गए? यस सर। ठीक है, इसको देखते हैं अब इधर से x+1 इज इक्वल टू माइनस इंटू x - 4 इंटू x - 1 ऐसा आएगा। तो ये बनेगा x+1 इक्वल्स टू -x² + 5x - 4, कुछ ऐसा। इस सबको इधर ले आता हूँ तो बनेगा x² - 4x + 5 इक्वल्स टू 0। क्या वैल्यूज आती है x की यहाँ से, Sir, no real roots. d < 0 आ रहा है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो यहाँ से तो x की कोई वैल्यू आई नहीं, तो इंटरसेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब x की एक लौती यही वैल्यू पॉसिबल है,
यहाँ बीच में क्या आएगा, और या तो ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा, इकलौती यही वैल्यू पॉसिबल है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1. कितने आ जाएंगे, 1। देखो अगर किसी को डाउट हो किसी स्टेप में तो पूछते रहो साथ साथ ही, फिफ्थ डन समझता हूँ। सिक्स्थ में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग, सिक्स तो आसान लग रहा है मुझे। 2 log base 3 कितना है, x minus 2 प्लस log base 3 x minus 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले इस 2 को नीचे ले आओ या इसको ऊपर ले जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। तो मान लो इस बार चलो इसको ऊपर ले जाते हैं, पिछली बार उसको नीचे लाए थे तो इसको मान लो ऊपर ले गए, वैसे नीचे ले आओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। log base 3 बनेगा x minus 2 का इंटू x minus 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि दोनों को ही स्क्वायर थे, इक्वल्स टू 0। 3 इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बना लेगा, x minus 2 का इंटू x minus 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बनेगा, 3 की पावर 0 विच इज 1। तो किसी का स्क्वायर 1 के बराबर है, इसका मतलब x minus 2 इंटू x minus 4 या तो 1 के बराबर होगा, x minus 2 इंटू x minus 4 या तो -1 के बराबर होगा, ऐसा आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, x की दो वैल्यूज, इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, लेकिन जो x की वैल्यूज आएंगी वो ऊपर सब्स्टिट्यूट करके देखना है। क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन में, सिंप्लीफाइड वाले प्रोसेस में कहीं नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन में। सही है। तुम जैसे मैं यहाँ 2 ऊपर ले गया, क्योंकि पिछली बार नीचे लाया था तो तुमने क्वेश्चन पूछा था ऊपर ले जा सकते हैं कि नहीं, तो वैसे तुम इस 2 को नीचे भी ला सकते हो। अगर इस 2 को नीचे लाते तब तुम्हारे पास क्या बनता, इस 2 को नीचे लाते तो बनता 2 log base 3 x minus 2 प्लस 2 log base 3 x minus 4 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन कैंसिल हो जाता तो बनता log base 3 इंटू x minus 2 इंटू x minus 4 इक्वल्स टू 0। x minus 2 इंटू x minus 4 इक्वल्स टू क्या बनता, 1। 3 की पावर 0 कितना होता है, 1। सिर्फ यही देखो, यहाँ पे 2 केस सॉल्व करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक करना पड़ रहा है। मर्जी तुम्हारी है, मेरे ख्याल से दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। तो चाहो तो पर इसको अलग ऊपर आ ले रहा जाओ। है, क्या चीज, अलग आ रहा है। जो वैल्यू फाइनल मतलब एक्सेप्ट वैल्यू अच्छा, जो हो रही है ओके वो तो सर। रिजेक्ट हो गई ना, मतलब जो फालतू आ यस जाएगी मान सर। लो इससे, जो वो तो रिजेक्ट हो जाएगी। जो फाइनल एक्सेप्टेबल वैल्यूज आ रही होंगी वो दोनों में सेम आएगी। समझ गए बात। यस तो सर। तुम्हारी मर्जी है इसको ऊपर या इसको नीचे, प्रोसेस दोनों तुम्हारे सामने है, जो छोटा लग रहा हो वो कर लो। आगे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x की पावर 1 प्लस log base 10x इक्वल्स टू 10x। जब पहाड़ को नीचे लाना होता था, टेकिंग log base 10 ऑन बोथ साइड्स, पहले भी हमने नोट्स में भी करा है, जब भी ऊपर पहाड़ होता था नीचे लाने के लिए क्या करते थे, तो 1 प्लस log base 10x इनटू में बनेगा log base 10x इक्वल्स टू log base 10x। ये पॉइंट समझ आ गया क्या करा, log ले लिया दोनों तरफ, यहाँ पे आया log base 10, यहाँ पे भी आया log base 10, तो इनपुट की जो भी पावर थी वो कहाँ आ गई, मल्टीप्लाई में आ गई, ऐसा कुछ दिखाई दिया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, log base 10 10 प्लस log base 10x, ये बनेगा 1 प्लस log base 10x, और यहाँ पे भी बनेगा 1 प्लस log base 10x इंटू log base 10x। अब गलती से भी इसको और इसको कैंसिल मत कर देना, दोनों साइड पे कैंसिलेशन मत कर देना। क्या कर सकते हो तुम, ज्यादा से ज्यादा log base 10x को ले लेता हूँ, मान लो t, तो बना 1 प्लस टी इंटू टी इक्वल्स टू 1 प्लस टी, टी स्क्वायर प्लस टी इक्वल्स टू 1 प्लस टी, तो ये बना टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। टी की वैल्यू आई 1 और -1, तो t की वैल्यू, t कौन था, log base 10x को एक बार रखूंगा 1 तो x की वैल्यू आएगी 10, और एक बार log base 10x को रखूंगा -1, x की वैल्यू आएगी 10 की पावर -1, तो x की वैल्यू आएगी 1/10। ये बनेगा, एक बार t की वैल्यू आई +-1, एक बार 1 रखा, 10 उधर गया, धक्का देके अपनी पावर बना लिया, x की वैल्यू आ गई 10,
ऐसे ही धक्का देके अपनी 10 की पावर -1 उसकी वैल्यू आ गई 1/10। अब ये जो दोनों x की वैल्यू आई है, ऊपर चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। x की वैल्यू 10 डालूंगा कोई दिक्कत नहीं है, 1/10 डालूंगा 1/10 पे -1 कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही एक्सेप्ट हो रही है। हमसे पूछा था प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज में 10 इंटू 1/10 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 1। कोई भी डाउट हो किसी स्टेप पे तो पूछ सकते हो। बोलो। हाँ सेकंड स्टेप में अगर हम जैसे आपने ये जो लिखा है 1 + log 10 x⁻10 और मल्टीप्लाई log x⁻10, अगर हम इसे ओपन कर दे तो ये ओपन होके log x⁻10 प्लस log x⁻10 का होल स्क्वायर आएगा। हाँ, तो ये तो रहा t का स्क्वायर प्लस t, यही तो लिखा मैंने भी। उसके बाद इज इक्वल टू 1 + log x⁻10, ये तो रहा इक्वल तब टू तो 1 + t। कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा? t कैंसिल होगा, t स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, t की +-1। सर एक log x⁻10 लेफ्ट हैंड साइड में और एक log x⁻10 वो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ ये रहा ना, ये देखो ये रहा t, एक कैंसिल हो गया कर दिया, तो t स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, t की +-1, यही तो करा मैंने भी। सर अगर आप एक बार टी स्क्वायर मतलब टी की वैल्यू जो ब्लैक पेन से लिखा है उसमें थर्ड लाइन में पुट करोगे तो log x⁻10 का होल स्क्वायर, तो वो 2 पहले आगे आ जाएगा इज इक्वल टू 1। log बेस 10x का होल स्क्वायर है ये। अगर log बेस 10x का स्क्वायर होता तो ही तो 2 पहले आता। इनपुट का स्क्वायर, ये अच्छा, पूरे का ओके स्क्वायर, इन सर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग हैं। ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट पूछना हो तो बोलो। तो यहाँ पे आपने कैंसिल क्यों नहीं किए? जो आपने कैंसिलेशन बोला अलाउड उसको नहीं cancel- होती, कैंसिलेशन अलाउड नहीं होती। मैं पहले दिन से डेमो से तुम्हें बता रहा हूँ। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ कैंसिलेशन अलाउड क्यों नहीं होती। अगर 5x² 6x के बराबर है फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक x से x कैंसिल कर दूंगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/5। लेकिन ओरिजिनली देखो x की वैल्यू 0 और 6/5 दोनों सेटिस्फाई करती है ना, x की वैल्यू 0 से भी सेटिस्फाइड है, लेकिन हमने कैंसिल कर दिया इसलिए एक रूट गायब हो गया हमसे। तो हम क्या करते हैं, 5x² - 6x मतलब इक्वल्स टू 6x में 5x² - 6x = 0 ऐसे लिखते हैं, x × 5x - 6 = 0 ऐसे लिखते हैं, फिर दिस इज 0 और या फिर दिस इज 0 ऐसे निकालते हैं ना। कोई भी Yes, sir. वेरिएबल क्वांटिटी दोनों साइड कैंसिल नहीं होती, दोनों साइड कैंसिलेशन तभी अलाउड होती है जब वो दोनों क्वांटिटी नॉन जीरो हो। जैसे अगर तुम्हें स्क्वायरिंग के टाइम याद हो तो मैंने बताया था क्या, कि स्क्वायरिंग तभी कर सकते हो जब दोनों साइड पॉजिटिव हो, इनइक्वालिटी में बताया था। ऐसे ही कैंसिलेशन तब कर सकते हो जब दोनों साइड नॉन जीरो हो। अगर किसी भी साइड की जीरो होने की पॉसिबिलिटी है तो कभी भी स्क्वायरिंग करोगे नहीं। तो ये जो क्वांटिटी है, अगर ये नॉन जीरो, मैं श्योर होता कि ये गारंटीड है नॉन जीरो होगी, तब मैं कैंसिलेशन कर देता। लेकिन अभी तो कोई श्योरिटी नहीं है, जीरो भी हो सकती है, इसलिए इसको टी लेके सिंप्लीफाई करा एक साइड लाके। 7th फिर क्वेश्चन हो 1 गया + डन। log 10x 0 कैसे हो सकता है? क्या क्या क्या? 1 + log 10x ये 0 देखो कैसे हो हुआ, सकता है? ये देखो ये वैल्यू भी आई है ये 1 को इधर ले जाओ, 1 + log 10x 0 ही तो है, यहाँ से ही तो ये वैल्यू आई है, Yes, x की sir. वैल्यू 1/10 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा ये एपी में है 3 टर्म, अगर एबीसी एपी में होते हैं, एबीसी अगर एपी में होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 2 × b = a + c, ये तो पता होगा तुम्हें, या फिर तुम ऐसे लिखते होगे b - a = c - b, बचपन में, दोनों एक ही बात है। तो हमें क्या कह दिया उसने, 2 × log base 10 √6 - 2x = a कितना है log base 10x प्लस c कितना है log base 10x - 1। ये क्वेश्चन बन गया मेरा। इस 2 को ऊपर ले जा सकता हूँ स्क्वायर में, स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो क्या बनेगा, log base 10 √6 - 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा log base 10 x × x - 1, कुछ ऐसा। तो ये बना 6 - 2x = x × x - 1। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बन रही होगी, क्या बन रही है वो क्वाड्रेटिक, x² और -x और +2x + x -6 = 0, कुछ ऐसे ही। तो ये मेरे ख्याल से बनेगी x + 3 × x - 2 = 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -3 और 2,
लेकिन अभी ये वैल्यूज डाल के देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। एक्स की वैल्यू -3 डालता हूँ, देखो इस इनपुट में क्या अलाउड है, यस और नो। एक्स की वैल्यू -3, इनपुट नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होनी है, रिजेक्ट होनी है। एक्स की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं, 2 में इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट को कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब x = 2 हमारा सॉल्यूशन आएगा। समझ गए? सिर्फ एपी का कंसेप्ट लगाना था, तुमने 10th में पढ़ा हुआ है बचपन में। सर एक बार आपने कहा था कि स्क्वायर रूट ये और हो गया स्क्वायर क्वेश्चन ऐसे नंबर कट नहीं 8। कर सकते। क्या चीज? सर आपने एक एग्जांपल देकर कहा था ना, रूट अंडर 4 लिखा हुआ है तो उसका होल स्क्वायर तो 2 और -2 दोनों के इक्वल हो सकता है, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट नहीं कर सकते। फिर से कंफ्यूज हो रहे हो। अगर हम कहते हैं कि -2 के स्क्वायर का रूट, तो मैंने कहा था स्क्वायर का रूट जब कैंसिल होता है तो -2 का मॉड विच इज 2 आंसर आता है। लेकिन अगर तुमने रूट का स्क्वायर करा है तो अंडरस्टूड सी क्वांटिटी, अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ जो क्वांटिटी आई होगी वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि रूट के अंदर तो तुम कभी नेगेटिव आने ही नहीं देते, स्क्वायर के अंदर नेगेटिव आने देते हो ना। तो पहले स्क्वायर लगाए फिर रूट लगाए तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, इस वजह से इसे पॉजिटिव करने के लिए रूट लिया है। लेकिन पहले रूट लगाए फिर स्क्वायर लगा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए इसको मॉड लेने की जरूरत नहीं है। ले लोगे तो वो वैल्यू जो आएगी वैसे भी रिजेक्ट ही हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले स्क्वायर लग रहा है या पहले रूट लग रहा है, दोनों फर्क है ना, क्योंकि स्क्वायर तो अपने अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउ करता है लेकिन रूट तो अपने अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं अलाउ करता। तो कोई मुझे कहेगा अगर √4 का स्क्वायर करना है, √4 मैं वैसे भी कितना लिखता हूँ, 2 ही लिखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, ये आंसर आएगा। समझे या नहीं? क्योंकि √4 तो वैसे भी, लेकिन अगर कोई यस मुझे सर। कहेगा -2 के स्क्वायर का रूट करना है, -2 का स्क्वायर और रूट जब कैंसिल होंगे, पहले स्क्वायर हो रहा है तो वो नेगेटिव भी आने देगा, जिसको मुझे बाद में पॉजिटिव बनाना है। दोनों अलग अलग है, पहले रूट आया फिर स्क्वायर आया, तो पहले स्क्वायर आया फिर रूट आया। देखो समझ गए? यस सर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9th देखें। क्वेश्चन नंबर 9 उसने कहा 5 × log⁵3 5 × 3 की पावर log⁵3x, सही है, -2 1 - log⁵2x -3 = 0 है। x की वैल्यूज बतानी। देखो जरा इसको और इसको इंटरचेंज, क्या बनेगा, 5 × x की पावर log⁵3 3 माइनस इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 1/2 की पावर log⁵2x -3 = 0। पावर जब सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो नंबर्स डिवाइड होते हैं। 2 की पावर a - b का मतलब क्या होता है, 2 की पावर a/2 की पावर b, ये प्रॉपर्टी लगाई। इसमें भी फिर से क्या कर सकता हूँ, इसमें भी इसको और इसको क्या कर दूंगा, इंटरचेंज, x नीचे आ जाएगा ऊपर 2 बनेगा, ये कितना होता है 1, तो इधर बनेगा 5x माइनस ये x नीचे आ जाएगा 2/x -3 = 0। देखो अगर एलसीएम लोगे x में बनेगी क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक क्या है, 5x² -3x -2 = 0। फैक्टराइज कैसे हो सकता है ये, 5x² -5x + 2x -2 = 0। 5x कॉमन आ गया, x -1 और -2 +2 कॉमन आ गया, x -1 = 0 बना 5x + 2 × x -1 = 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आई -2/5 और 1। लेकिन x की वैल्यू पहुंचने के बाद क्या करते थे, क्वेश्चन में डाल के देखते थे। लॉग के इनपुट में x लिखा हुआ है तो इनपुट तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। x = 1 यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे हर जगह अलाउड है, तो x = 1 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा है लॉग का बेस, दोनों जगह एक में a है एक में a² है, लॉग का बेस a 1 - √1 + x = log का बेस a² 3 - √1 + x। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। ठीक है,
नंबर ऑफ सॉल्यूशन बतानी है। पहले क्या करता हूँ, दोनों साइड बेस सेम करने की कोशिश करता हूँ, और पढ़ा था हमने बेस की जो भी पावर होती है वो डिवाइड में आ जाती है। बेस की जो भी पावर होती है वो डिवाइड में आ जाती है। इसको इधर ले जाता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 2 log base a is 1 minus root of 1 plus x which is equals to log base a 3 minus root of 1 plus x। इसको, इस 2 को यहां से उठा के कहाँ ले जा सकता हूँ, इसके स्क्वायर में ले जा सकता हूँ। तो ये 2 यहां से गायब हो जाएगा, इसके स्क्वायर में आ जाएगा। लॉग लॉग बेस सेम हो गए तो इनपुट भी सेम होने चाहिए। 1 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए 3 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के। ऐसा कुछ बन रहा है, देखो यहां तक कोई डाउट तो नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 3 माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये बना 1 प्लस 1 2, इधर आ जाएगा, क्या आएगा -1 प्लस एक्स इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। रूट वाली टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। फिर से क्या कर सकता हूँ मैं, स्क्वायरिंग कर सकता हूँ। स्क्वायरिंग करूंगा तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। 1 से 1 हो गया शहीद, x इधर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ गई 0 और 3। ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब फिर से वही बात है, 0 और 3 मैं डाल सकता हूँ कि नहीं, ये चेक करना होगा। x की वैल्यू 0 डालूंगा अगर यहाँ पे तो बनेगा 1 माइनस 1। लॉग के इनपुट में 0 नहीं आ सकता, इसको कर देता हूँ रिजेक्ट। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 डालता हूं तो बनेगा 1 माइनस रूट ऑफ 4। रूट ऑफ 4 इज 2, ये भी नेगेटिव बना रहा है, दोनों ही रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने थे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गए 0। देखो अगर कोई डाउट है किसी को तो। करा कुछ नहीं है, बेस सेम करके उनके जब दोनों लॉग का आउटपुट सेम है तो इनपुट भी बराबर होगा। इनपुट बराबर करा के एक ये सिंप्लीफाई करा है, फिर जब एक तरफ रूट की टर्म है एक तरफ नॉन रूट, स्क्वायरिंग करिए। अगर कहीं मैं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दूं तो सिंप्लीफाई करते हुए तुम वैल्यूज खुद से भी निकाल के देखना, और फिर देख लेना एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है। अभी मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए। आधी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है हमारी। अगर इतने में किसी को डाउट हो 10th क्वेश्चन में तो बोलो। अब मुझे सारी एक चीज बता दो, जो 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे, क्या मैंने नोट्स के अलावा कोई भी कंसेप्ट लगाया? जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, जो चीजें हमने पढ़ी, उसके अलावा कोई एक भी कंसेप्ट मैंने लगाया हो तो बताओ, जल्दी से बताओ। ये तो नो लगाया या नहीं? नहीं लगाया ना? फिर कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चीजें आसान है। चीजें आसान है बहुत, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो सही रहेगा। सही है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मान लो तुम्हें अभी नहीं समझ आया कुछ है तो वीडियो मिलेगी, वीडियो में दोबारा से उस क्वेश्चन को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना स्क्रीनशॉट लेके कि सर ये स्टेप कैसे लिखा है, मैं बता दूँ। 11th में करा है उसने log base 2 x square minus x minus 4 is less than 3 नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग बताने हैं। जैसे ही इनइक्वालिटी आती थी मेरे दिमाग में एक चीज आती थी कि x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, बेस को तो इनपुट को तो ग्रेटर देन 0 करना ही है, और दूसरा इस पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ऐसे ही करते थे, ये सुनो, ये एडिशनल स्टेप होता था। जैसे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में एडिशनल स्टेप क्या होता था कि भाई जो भी आंसर आएगा उसको वापसी डाल के चेक करेंगे। इसमें क्या होता था, लॉग के इनपुट और बेस पे ध्यान रखेंगे। अब इस इधर क्या करना है मुझे, इधर ये 2 इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बना लेगा। एक ही वैल्यू 1 से बड़ी है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज लेस देन 2 की पावर 3। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ बनेगा 8, आ जाएगा -12 इज लेस देन, तो ये बनेगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज लेस देन 0। वेवी कर्व से तुम बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो, यहाँ से भी वेवी कर्व से तुम बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हो। निकाल सकते हो, यस और नो? और फिर दोनों का यहाँ से भी वेवी कर्व लगाना है और यहाँ भी वेवी कर्व लगाना है, और फिर दोनों का फाइनली लेना है क्या, यूनियन या इंटरसेक्शन? ये बता दो मुझे। दोनों का लेना होगा इंटरसेक्शन। क्यों? दोनों में एंड है, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए। इसकी जो रूट्स आ रही होंगी वो उसमें आ रही होंगी। जैसे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इज 17/2, कुछ ऐसी आ रही है ना?
तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करके करा है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेके करा है या नहीं। 1 माइनस रूट 17/2, 1 प्लस रूट 17/2, वेव कुछ ऐसी बन जाएगी। इधर आ जाएगा -3, 4, वेव कुछ ऐसी बन जाएगी। याद आ गया तुम्हें, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, हो जाएगा यस और नो। कोई डाउट हो 11th में तो पूछ सकते हो फटाफट से, 11 सामने है तुम्हारे। वेवी कब तो लगा लेते हो, ये मैं मान के चल लूं आगे, वेवी कब लगा के इंटरसेक्शन ले लोगे। तो जो भी फाइनल इंटरवल आएगा उसमें कितने इंटीजर्स हैं ये पता लगाने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में उसने कहा लॉग इंटीजर एक्स है, लॉग के बेस में दिया हुआ है 0.5, इनपुट में दिया हुआ है x/x+1 और लेस देन दिया हुआ है -1। फिर से क्या करना होगा, फिर से एक बार तो सबसे पहले चाहिए मुझे x/x+1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इनपुट पॉजिटिव। दूसरे में चाहिए होगा मुझे लॉग, ऐसे लिखा हुआ x/x+1 लेस देन है -1। क्या करना होगा, ये बेस इधर जाएगा, धक्का देके इसको अपनी पावर बना लेगा, लेकिन इस बार जो बेस है वो 1 से छोटा है, इनइक्वालिटी रिवर्स करते हुए जाएगा, x/x+1 इज ग्रेटर देन, रिवर्स कर दी उसने 0.5 की पावर -1। 0.5 मतलब हाफ, और हाफ की पावर -1 कितना होता है 2, तो यहाँ आया x/x+1 ग्रेटर देन 2। अब यहाँ से जो आंसर आएगा और यहाँ से दोनों के बीच में क्या होगा एंड, क्योंकि इसकी बात भी माननी है, ये क्वेश्चन डिफाइन करा रहा है, सॉल्व करके ये आ रहा है, इसकी भी बात माननी है। दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। और इसमें एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और देखो, ये क्या कह रहा है कि ये क्वांटिटी 0 से बड़ी, ये कह रहा है ये क्वांटिटी 2 से बड़ी। तो मैं इसी की बात मान लूं तो दोनों की बात मानी जाएगी, यस और नो। मुझे दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको कर लूं तो भी आंसर आ जाएगा। बाकी अगर नहीं ऑब्जर्व कर पाते तो दोनों को करो और दोनों से इंटरसेक्शन लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो जल्दी से। चलो 12th डन हो गया अपना। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें दोबारा करके देखने हैं आज। 13 नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग 2 log base 2 x-3 लेस देन 4। क्या करना होगा, इसको और इसको कर दो इंटरचेंज। क्या बनेगा इधर x-3 की पावर log base 2 which is 1, तो x-3 लेस देन 4, x की वैल्यू आई लेस देन 7। लेकिन इनपुट, एक इनपुट था जिसको क्या रखना था ग्रेटर देन 0, तो x रहेगा ग्रेटर देन 3। दोनों के बीच में एंड, इसकी बात भी माननी है, इसकी बात भी माननी है। तो क्या आ जाएगा मेरी वैल्यू, x 3 से बड़ा, 3 से लेके 7 तक, ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखें जरा, उससे पूछा था नंबर ऑफ इंटीजर 3 से 7 तक कितने इंटीजर आते हैं, 4, 5 और 6, 3 इंटीजर्स। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये 13th क्वेश्चन सॉल्व हो गया सामने। 13th में कोई डाउट, सही है। अगला फिर से नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा है, लॉग बेस में कितना लिखा हुआ है, कहाँ गया, 1/3 2x - 6। इसने मॉड लगा के दिया, इस बारी मॉड लगाने से तो हमारा फायदा ही हो गया कि इनपुट क्या कर दिया उसने ऑलरेडी पॉजिटिव, बस हम 0 नहीं होने देंगे। तो मैं क्या चाहता हूं, लॉग बेस 1/3 को 2x - 6 के मॉड को मैं चाहता हूं -1 से बड़ा। ये इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बना लेगा, लेकिन वैल्यू 1 से छोटी है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। 2x - 6 का मॉड जो है वो आ जाएगा लेस देन 1/3 की पावर -1, तो 2x - 6 का मॉड जो है वो आ जाएगा लेस देन 3। अब ये तुम्हें पता है इनइक्वालिटी, क्या करेंगे इसमें, 2x - 6 कहां से कहां तक, -3 से लेके 3 तक। अब बीच में x बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, +6 कर सकता हूँ, हर तरफ +6 करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 2x, यहाँ बनेगा 3 और यहाँ बनेगा 9। फिर मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इनइक्वालिटी को। ध्यान रखना पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करा है इसलिए इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हुई, नेगेटिव से करता तो रिवर्स हो जाती, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला। तो इधर बना 3/2, इधर बना x, इधर बना 9/2। इसका मतलब इधर आया x 3/2 से 9/2। लेकिन अभी काम खत्म
नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे 2x माइनस एक्स का जो मॉड है वो ग्रेटर देन 0 भी चाहिए। अब 2x माइनस एक्स का मॉड, देखो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बस मैं इतना कह दूं कि ये 0 ना हो जाए कहीं। अगर 0 हो गया तो ये 0 बनेगा, उसके अलावा तो पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देखता हूं कब 0 होगा, x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे इस इंटरवल में x की वैल्यू 3 आ रही है तो उस वैल्यू को रिजेक्ट करना होगा। जैसे ये इंटरवल क्या कह रहा है, 1.5 से लेके 4.5 बिल्कुल आ रही है, तो मेरा आंसर होगा 3/2 से लेके 9/2 एक्सेप्ट सिंगलटन सेट 3। ये 3 क्यों रिजेक्ट करा है, ध्यान से दोबारा देखना है इसको। इनपुट पॉजिटिव चाहिए था, मॉड लगा हुआ है, तो में ध्यान होगा मॉड हमेशा जो आउटपुट देता है वो पॉजिटिव देता है या 0 देता है, लेकिन बस 0 नहीं चाहिए हमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी वो 0 आया, क्या करा, 2x माइनस 6 को 0 रखा है, वो वैल्यू रिजेक्ट कर रही जो 0 वाली वैल्यू थी, बाकी सारी एक्सेप्ट कर ली। 14 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। 14 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, जल्दी से पूछो। पर कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो तो तुम में से। 14th क्वेश्चन हो गया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 और 17 दोनों एक जैसे हैं। अभी इसको 2 मिनट बाद करूंगा क्योंकि बेस वेरिएबल है। 15 17 छोड़ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, लास्ट में करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा हूँ पहले। उसने कहा log बेस टू log बेस टू 3 है ना, हाँ, x ये 2 के बराबर है। log बेस 2 लिख दिया क्या मैंने, इसमें 2 ही था क्वेश्चन में। चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं। log बेस टू ये हमारे पास इसके बराबर है। हमारे पास हमें चाहिए नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ x। x किसके बराबर होगा ये निकालते हैं पहले। ये 2 इधर जाएगा, धक्का देगा, log बेस टू x किसके बराबर आ गया हमारा, 2 की पावर 2 इज 4। फिर ये इधर जाएगा, इसको धक्का देगा, log बेस टू x इज, ये इधर चला गया, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। ठीक है, फिर ये x हमारे पास फिर से 2 इधर चला जाएगा, ये आएगा 2 की पावर 16। मतलब x की जो वैल्यू आई वो आई 2 की पावर 16। वो हमसे पूछना चाह रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे 2 की पावर 16 में। यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं मेरे ख्याल से, एक एक करके 2 उधर ले गया और धक्का देके अपनी पावर बना लिया। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। अब वो मेरे से जानना चाह रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ x कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। अब देखो कैसे करना है इस समय, ध्यान से देखना। ये बना x इज इक्वल टू 2 की पावर 16 log बेस 10 ले लिया दोनों साइड। log बेस 10 क्यों लिया 10 अभी बताऊंगा 1 मिनट में। ये बना log बेस 10x इक्वल्स टू, ये इधर आ गया 16 इनटू log बेस 10 टू, और ये वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में ही गिवन थी, कितनी होती है 0.3010, 0.3010। वैसे केमिस्ट्री में याद भी करोगे, बहुत काम की होगी। तो 0.3010 को 16 से मल्टीप्लाई करके बताना कितना आता है, 4.816। 4.8 के अराउंड लिख दो, 4.8 के अराउंड आता है ये आया log बेस 10 x की वैल्यू क्या आई 10 टू दी पावर 4.8 समथिंग, आगे भी था कुछ लेकिन 4.8 से हमारा काम चल रहा है। अब मेरी बात सुनना, नंबर ऑफ डिजिट्स उसने मुझे क्या निकालने को कहा था, नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स देखना जरा कैसे निकालते हैं। 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 1 से पहले तक, चलो पहले ये देख लेते हैं। 10 की पावर 0 से 10 की पावर 1 तक 1 डिजिट होता है या नहीं। इससे पहले 10 की पावर 0 इज 1, 1 से लेके 10 की पावर 1 इज 10, 1 से लेके 10 से पहले जो आते हैं, या ऐसे लिख देता हूं जो 10 की पावर 0 से लेके आगे 1 डिजिट वाले होते हैं। फिर जैसे ही 10 की पावर 1 आ जाता है ये 2 डिजिट वाले शुरू हो जाते हैं, ऐसा ही होता है ना देखो। फिर जैसे ही 10 की पावर 2 आ जाता है ये 3 डिजिट वाले शुरू हो जाते हैं या नहीं, 100 101। फिर आता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 में 4 डिजिट वाले शुरू हो जाते हैं या नहीं।
ऐसे ही 10 की पावर 4 में 5 डिजिट्स वाले शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही 10 की पावर 5 में 6 डिजिट्स वाले स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात समझ आई कैसे लिखी? 10 की पावर 0 पहला 1 डिजिट का नंबर होता है, ये पहला 2 डिजिट का, इससे आगे 2 डिजिट आ जाते हैं, ये पहला 3 डिजिट का। अब हमारा जो नंबर आ रहा है 10 की पावर 4 पॉइंट समथिंग, क्या वो इस कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा? ये सुनो, क्योंकि 10 की पावर 5 से 6 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं, ये पहला 6 डिजिट का नंबर है 10 की पावर 5, और हमारा कौन सा है 10 की पावर 4 पॉइंट समथिंग वाला, तो वो 5 डिजिट होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 डिजिट नंबर। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, ये नई सी चीज है तुम्हारे लिए, कोई भी डाउट हो छोटे से छोटा बड़े से बड़ा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन दिया था पहले तो मैंने x निकाल लिया, फिर मैंने लिया लॉग, टेकिंग लॉग। लॉग बेस 10 क्यों लिया इसका समझ आया? क्योंकि 10 की पावर्स में ही डिजिट्स बदलते हैं, 10 की पावर्स के हिसाब से। 10 की पावर 1 पहला 2 डिजिट का नंबर है, 10 की पावर 2 पहला 3 डिजिट का नंबर है, फिर पहला, इसलिए लॉग बेस 10 लिया। x को इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर लिख लिया। 10 की पावर 4 से लेके जब मैं 10 की पावर 5 पे जाता हूं तब जाके पहला 6 डिजिट का नंबर आता है, तो 10 की पावर 4 पॉइंट समथिंग सारे किस कैटेगरी में होंगे? 5 डिजिट के। ये जो भी नंबर आएगा वो 5 डिजिटेड नंबर आएगा। बात समझ में आई? और आएगा इंटीजर ही, क्यों? क्योंकि 2 की पावर 16 एक इंटीजर वैल्यू लेगा, तो आ जाएगा 5 डिजिट का नंबर। ये नई चीज है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने पहले इसको कर दिया। समझ गए होगे मेरे हिसाब से? कोई डाउट 16 में? सर हाँ, हम डायरेक्टली 2 की पावर 16 सॉल्व करके नहीं कर सकते? 2 की पावर 16 कैसे करोगे? बहुत बड़ा बनेगा। और अभी तो चलो 2 है, अगर मान लो मैं बेस 4 कर देता ये वाला, या 5, तो 5 की पावर 16 भी करते, 4 की पावर 16 भी, बेस 9 कर देता मैं इधर वाला 9, तो 9 की पावर 16 वो भी करते। बताओ। चलो Yes, इसमें तो छोटा है, 2 की पावर 16 कर लिया, चलो कर भी सकते हैं डायरेक्टली सॉल्व करके, जो भी आंसर आए बता देंगे कितने डिजिट है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 9 की पावर 16, 9 की पावर 42 ऐसा कुछ बने, एंड सो ऑन। तो कंसेप्ट ध्यान रखो, समझ गए? वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो। बाकी जिस क्वेश्चन में कुछ और भी लग जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में उसने कहा है log बेस 2 x अपॉन 4 log बेस 2 y अपॉन 6 log बेस 2 z अपॉन 3 के बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, मैंने मान लिया कि a के बराबर है कुछ, ठीक है। और एक क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन है कि x का क्यूब y का स्क्वायर इंटू z करोगे तो 1 आएगा, बिल्कुल कर लेंगे 1। ये तीनों बराबर थे, मैंने मान लिया a के बराबर है। मैं एक बार इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये तीनों, तो log बेस 2x किसके बराबर हो जाएगा? 4a के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 टू दी पावर 4a। कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ही एक बार इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो log बेस 2y किसके बराबर हो जाएगा? 6a के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 6a। ऐसे ही एक बार इन दोनों को कर रहा हूँ, log बेस 2z बाय 3k, सॉरी ये 3ka के बराबर हो जाएगा, log बेस 2z 3ka, तो z की वैल्यू आई 2 की पावर 3ka। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार इन दोनों को कंपेयर करा, x निकाला, इन दोनों को कंपेयर करा, इन दोनों को कंपेयर करा, x y z तीनों निकाल लिए, गिवन कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। x की वैल्यू थी 2 की पावर 4a, 2 की पावर 4a, उसने कहा इसका x का क्यूब कर लेना, y की वैल्यू थी 2 की पावर 6a, इसका उसने कहा क्या कर लेना? स्क्वायर कर लेना। z की वैल्यू थी 2 की पावर 3ka, इसकी पावर उसने कहा 1 कर लेना, और इक्वल्स टू 1 रख लेना। x का क्यूब y का स्क्वायर z की पावर 1 इक्वल्स टू 1। तो ये कितना बना? 2 की पावर में 12a, ये बना 2 की पावर में फिर से 12a, और ये बना 2 की पावर में 3ka इक्वल्स टू 1 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 0। ये इधर 2 की पावर में तीनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, कितना बनेगा? 24a प्लस 3ka इक्वल्स टू 2 की पावर 0। इसका मतलब 24a प्लस 3ka किसके बराबर है? 0 के। यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं, किसको? a को ले लेता हूं, 3a को ले लेता हूं, अंदर बनेगा 8 प्लस k इक्वल्स टू 0, ऐसा बनेगा। आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, इसको 0 रख देता हूँ, k की वैल्यू कितनी आएगी? -1। मेरा आंसर आ गया।
देखो एक नया स्टेप तुमने इसमें भी सीखा, इक्वल्स टू के। हमने करा कुछ नहीं है, तीनों इक्वल दिए हुए थे, तीनों को इक्वल्स टू ए ले लिया, ए ले लो, बी ले लो, सी, वो तुम्हारी मर्जी। यहाँ से एक बार इन दोनों को कंपेयर करके एक्स लिख लिया इन टर्म्स ऑफ ए, एक बार वाई और एक बार जेड, एक्स वाई जेड तीनों इन टर्म्स ऑफ ए आ गए। उठा के जो गिवन कंडीशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करा, सब 2 की पावर में आ गया। यहाँ 1 था, 2 की पावर 0 लिख लिया, पावर को पावर से कंपेयर कर दिया, के की वैल्यू आ गई। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 में। कोई डाउट किसी ने नहीं पूछा, बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर देखो वीडियो तुम्हें मिलेगी पूरी सॉल्व, स्टेप बाय स्टेप तुम वीडियो को स्लो करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आराम से देख सकते हो। अभी तो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, वैसे देखो अभी मैं हिंट तो नहीं दे रहा, पूरा पूरा ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही सॉल्व कर रहा हूँ एक एक स्टेप। इससे डिटेल में तो मैं शायद कभी ना कर पाऊँ। There exist 3 positive integers ABC with no common factor greater than 1 such that a log में है 200, यहाँ लिखा हुआ है 5, प्लस b log में फिर से है 200, यहाँ लिखा हुआ है 2, और इक्वल्स टू c, कुछ ऐसा है। सबसे पहले इस a को उठा के इधर, इस b को उठा के इधर पावर में, log सेम हो गया, बना log बेस 200 5 की पावर a इंटू 2 की पावर b इज इक्वल्स टू c। इस 200 को इधर ले जाओ, धक्का देके अपनी पावर बनाएगा, 5 की पावर a इंटू 2 की पावर b इज इक्वल्स टू 200 की पावर c। 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन बताएगा कोई मुझे फटाफट से, 200 की प्राइम 3 into 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, बढ़िया हो गया। ये आया 5 की पावर a इंटू 2 की पावर b इज 2 की पावर, यहाँ पे क्या था, c था, यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 की होल पावर c, तो आया 2 की पावर b इंटू 5 की पावर a इज इक्वल टू 2 की पावर 3c इंटू 5 की पावर 2c। पावर्स को करा लेता हूँ कंपेयर, b किसके बराबर आ गया, 3c के, b इज बराबर टू 3c। a किसके बराबर आ गया, 2c के, a इज बराबर टू 2c। ये कंडीशंस आ गई हमारे पास। अभी तक इतने में कोई डाउट हो तो पूछो। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है हमें, ए बी सी हैज नो कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 1। ए बी सी हैज नो कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये कह दूं कि HCF जो है वो 1 है। जब वो कह रहा है 1 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। अब ध्यान से सुनना, a इक्वल्स टू 2c है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कह दूं c की वैल्यू a/2 है। a यहां पे तुम्हें दिख रहा है कि c इज अ फैक्टर ऑफ a, क्या यहां से तुम ये कंक्लूड कर पा रहे हो, c इज अ फैक्टर ऑफ a? दिख रहा है तुम्हें, यस और नो, इतना बता दो पहले। जैसे हम 12 को लिखते हैं, 12 को लिखा हमने 3 इंटू 4, तो ये और ये दोनों क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं। 16 को लिखा 8 इंटू 2, तो ये और ये दोनों क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं। ऐसे ही a को लिखा 2 इंटू सी, तो ये और ये दोनों क्या होंगे, उसके फैक्टर होंगे। तो c इज अ फैक्टर ऑफ a। इतना दिख गया, यस और नो, फटाफट से बोलना। यस सर। ठीक है, सही है, सही है, c इज अ फैक्टर ऑफ a। और उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, जो ग्रेटेस्ट फैक्टर हो सकता है कॉमन। अब c अपना भी फैक्टर है ही, अपना तो हर नंबर होता है, c a का भी फैक्टर हो गया, इसका मतलब c को 1 वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर c ने फॉर एग्जांपल c ने वैल्यू ले ली 5, तो a 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, और c खुद का कोई नंबर अपना फैक्टर होता है कि नहीं होता, बताओ। कोई नंबर अपना ही अपने आप को डिवाइड कर लेता है कि नहीं, कर लेता है। तो c अपना फैक्टर तो है ही, c a का फैक्टर भी है ही, तो c इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। और उसने कहा कॉमन फैक्टर तो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसका मतलब c को वैल्यू लेनी पड़ेगी 1। तो c ने 1 ले ली अगर वैल्यू, तो a कितनी वैल्यू लेगा, 2c, b कितनी वैल्यू लेगा, 3c। हमसे पूछा था a प्लस b प्लस c कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक ये वाला नया पॉइंट है, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, मैं दोबारा बता देता हूँ। चलो कोई सर बात नहीं, मैं सी इज अ खुद ही बता फैक्टर ऑफ देता हूँ, ए के बाद बता दो। मैं खुद ही बता देता हूँ। a इक्वल्स टू 2c, देखो साइड पे इधर बता देता हूँ। a इक्वल्स टू 2c, पहले बताओ c इज अ
फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ट्रू और फॉल्स? सी अपना ही फैक्टर होता है, ये तो गारंटीड है, हर नंबर अपना फैक्टर होता है। यहां हमने कंक्लूड करा a इक्वल्स 2 into 3, इसका मतलब c इज अ फैक्टर ऑफ a, क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 12 को लिखता हूँ 3 into 4, तो ये दोनों क्या होते हैं? 12 के फैक्टर होते हैं। ऐसे ये दोनों क्या होंगे? c के, a के फैक्टर होंगे। अब c जो है वो अपना भी फैक्टर है, c जो है वो a का भी फैक्टर है, तो मैं कह दूं c इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड c। दिस इंप्लाइज c इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड c। और उसने कहा है कि हाईएस्ट नो कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो c कॉमन फैक्टर बना है, इसको क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। अब तो समझ आ गया होगा, अब तो बहुत डिटेल में बताया। बताओ अगर अभी भी कोई डाउट है तो। क्लियर हो गया? यस और नो? यस सर। सही है। तो c की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, a और b भी आ गए, तीनों का समीशन पूछा था, समीशन आ गया 6, ये अपना आंसर हो गया। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टू द पावर, बेस इधर है 10 और ये है 40, इनटू 5 टू द पावर ऑफ, यहाँ पे है log बेस 10 36। क्या करो, सबसे पहले इसमें और इसमें इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगा दो। इस 36 को नीचे लाने का फायदा क्या होगा कि उसको 6 की पावर में लिख पाऊंगा, दोनों एक जैसे दिखने लगेंगे। 6 log बेस 10 40 इंटू, इसको क्या लिख लिया मैंने? 36 log बेस 10 5। इस 36 को लिख लिया 6 का स्क्वायर। 6 log बेस 10 40 इंटू 6 2 log बेस 10 5। अगर मैं कहता हूँ 6 के स्क्वायर की पावर 5 है, तो हम क्या कह देते हैं? 6 की पावर 10, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही लिखा 6 के स्क्वायर की पावर ये पूरी है, तो पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 into 10 आ गया। तो मैं इसको, अब देखो अगर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड, बनेगा 6 की पावर में log बेस 10 40 प्लस 2 टाइम्स log बेस 10 5। इस 2 को ले जाता हूं इसकी पावर में, क्या बना? 5 का स्क्वायर, तो बना 6 की पावर में log बेस 10 40 प्लस log बेस 10 25। दोनों बेस सेम है, log ऐड हो रहे हैं, तो इनपुट क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, बनेगा log बेस 10 40 इंटू 25 इज 1000। होता है या नहीं? तो 10 की पावर क्या करूं कि 1000 बने, बताओगे? ऐसा ही। तो ये मेरा आंसर आया 6 का क्यूब विच इज 216 होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। शायद किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने। किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो, किसी स्टेप में डाउट नहीं है, हटा देते हैं। अब बचे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17, दोनों में वेरिएबल बेस वाला कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 दोनों में वेरिएबल बेस वाला कंसेप्ट है। वेरिएबल बेस वाला कंसेप्ट हमने क्लास में करा था। क्या करते थे कि हमें अगर राइट हैंड साइड ले जाना है तो बेस को पता लगाना होता था 1 से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। कई बार इनपुट की हेल्प से हमें पता चल जाता था, हम इनइक्वालिटी उसी हिसाब से कर लेते थे। कई बार नहीं पता चलता था, और अगर नहीं पता चलता था तो हम दोनों केस बना लेते थे। दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं क्लास में, यस और नो? जल्दी से बताओ। इनपुट से पता चलने वाला भी करा है हमने, और इनपुट से पता नहीं चलने वाला भी करा है, दोनों करे हैं, यस और नो? यस सर। सही है। अब मैं एक एक करके देखता हूँ, इसमें पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बेस से पता चल रहा है या फिर नहीं। उसने कहा log बेस x है, 4x प्लस 5 है, अपॉन में 6 माइनस 5x है, और उसने कहा है लेस देन चाहिए -1। तो एक तो मुझे इसको सॉल्व करना ही करना है। एक बार मैं इनपुट को पॉजिटिव करके देख लेता हूं। पहले वेवी कर्व लगाने के लिए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x प्लस 5 अपॉन 5x माइनस 6, यहाँ लेस देन 0। जब मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट -5/4, नीचे का 6/5, यहाँ आया -5/4, यहाँ पे आ गया 6/5,
वेव बनी कुछ ऐसी ग्रेटर देन, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके -5/4 यूनियन 6/5 से लेके इन्फिनिटी, कुछ ऐसा बना। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सिंपल वेव कब लगाया, इनपुट पॉजिटिव। अब बेस में ध्यान से देखो, बेस में लिखा हुआ है x, क्या कभी नेगेटिव हो पाएगा? x कभी नेगेटिव, ये तो पूरा इंटरवल नेगेटिव है, तो इस पे तो कांटा मार दो क्योंकि x कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। अब ये बना दिस 6.5 इज 1.2, 1.2 से लेके इंफिनिटी, इसका मतलब बेस क्या मिल गया मुझे, 1 से बड़ा। बेस इज ग्रेटर देन 1, यही एक कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, दोनों नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अब ये जब x इधर जाएगा, धक्का देके अपनी पावर बनाएगा, बनेगा 4x + 5 अपॉन 6 - 5x इज लेस देन x टू दी पावर -1। बेस इधर गया, धक्का देके अपनी पावर बना लिया, पावर बनाया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करी। क्यों? क्योंकि बेस ग्रेटर देन 1। यहां से कंक्लूड कर चुके हैं हम कि x की वैल्यू 1.2 से बड़ी ही होने वाली है। बना 4x + 5 अपॉन 6 - 5x लेस देन 1/x। वेवी कर्व लगाओगे, सॉल्व करोगे, जो भी आंसर आएगा, यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसका इसके साथ क्या लोगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि इसकी बात भी माननी है और इसकी बात भी माननी है, दोनों का इंटरसेक्शन हमारा फाइनल आंसर होगा। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो जल्दी से बोलो बस, अगर कोई डाउट है तो। कोई कुछ कह रहा है? कोई कुछ कह रहा है तो बोलो। हल्की फुल्की सी आवाज तो आई थी पर क्लियर नहीं आई। ये बिल्कुल सेम नोट्स जैसा डिट्टो क्वेश्चन है, उसमें 3 की पावर x कुछ था, हमने वो कंक्लूड कर लिया था कि 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, हमने इनइक्वालिटी सीधे। अगर नहीं पता लगा पाते तो क्या करते, आ जाओ। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, एक ही क्वेश्चन बचा अपना 17। आया लॉग में 1/x आएगा बेस में, और आया 2 × x - 2 अपॉन x + 1 × x - 5, x - 5 ये आया, और आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसा। सही है, ऐसा कुछ बना हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इधर ले जाना है धक्का देके अपनी पावर, लेकिन अभी पता नहीं है कि ये 1 से बड़ा है या फिर छोटा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनपुट को कर लेता हूँ पॉजिटिव, x + 1 × x - 5 ग्रेटर देन 0 करने की कोशिश करता हूँ। ये क्रिटिकल पॉइंट आया इसका 2, इसका -1 और इसका 5। यहाँ लिखा -1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 5। वेव सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के राइट साइड पे ऊपर से स्टार्ट होती थी, वेव बनी कुछ ऐसी। ग्रेटर देन का मतलब ऊपर, तो -1 से लेके 2 तक, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ऐसा कुछ बना। x की जो वैल्यू आई ये आई। अब इस x की वैल्यू में पॉजिटिव 0 से 1 वाली भी आ गई, और देखो वैसे 1/x पे कंक्लूड करना है, जब x इस इंटरवल में, देखो जब x 0 से 1 में होगा तो ये ग्रेटर देन 1 है, और जब x 5 से बड़ा होगा तो ये 0 से 1 में बनेगा। इसका मतलब इससे मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा, तो क्या करो, इसको कंडीशन 1 बना के बस सॉल्व करके रखो। अब अगर मैं इससे कंक्लूड नहीं कर पाता तो मैं क्या करता हूँ, इसके 2 केस बनाता हूँ। 2 केस कौन से बनाऊंगा, एक बार मैं लूंगा जब मैं 1/x को 0 और 1 में ले रहा हूँ, एक बार मैं लूंगा जब मैं 1/x को 1 से बढ़ा ले रहा हूँ। यहाँ से कुछ x की वैल्यूज आएंगी, यहाँ से कुछ x की वैल्यूज आएंगे, दिस और दिस, या तो 1/x 0 से 1 में होगा, या तो 1/x 1 से बड़ा होगा, इतना कह सकते हैं। अगर 1/x 1 से बड़ा है तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2/2 - x अपॉन x + 1 × x - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/x। ये इधर चला गया, धक्का देके इसको पावर बना लिया, इनइक्वालिटी सेम रही। यहां से सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा वेवी कर्व से। ये जो आंसर आया और ये जो आंसर आया, यहां से भी तो आया होगा x का, यहाँ भी वेवी कर्व लगा के x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे वेवी कर्व लगा के x की, इन दोनों का लेना होगा इंटरसेक्शन, इन दोनों का लेना होगा इंटरसेक्शन। मान लो इनके इंटरसेक्शन से आंसर कोई सेट ए बना, फिर ये है, और इधर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 × x - 2 अपॉन x + 1 × x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 1/x।
अभी भी ये इधर गया, धक्का देके अपनी पावर बनाया, लेकिन इस बार इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, क्योंकि ये जो 1/x जो बेस था ये 0 और 1 के बीच में था। सही है। और फिर इसको सॉल्व करके एक आंसर आएगा। इसका और इसका क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। इनके इंटरसेक्शन से मान लेता हूं कोई सेट आया बी, ए और बी के बीच में लिखा हुआ है और, तो इसका फाइनल आंसर आएगा ए यूनियन बी, क्योंकि और लिखा हुआ है। ए यूनियन बी इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आया। यहां से जो भी आंसर आया और ये जो आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके हमारा फाइनल आंसर आता था। ये पूरा प्रोसेस तुम्हें क्लास नोट्स में और पिछली वीडियोस में बहुत इजीली मिल जाएगा। पहले ये बताओ, ये प्रोसेस क्लियर है, यस और नो? जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट? ये पूरा प्रोसेस हमारे नोट्स में है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन ये है हमारे नोट्स में, ये गारंटेड है। अब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जब मैं बार बार 1/x में डील करूं, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको x की पावर -1 लिख लो। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इस प्रोसेस में किसी को कोई डाउट है कि नहीं? इस प्रोसेस को हमने पहले करा हुआ है, ये याद है, यस और नो? जल्दी बताओ। इस प्रोसेस को हमने पहले करा हुआ है, यस और नो? जल्दी से बोलो, यस या नो, कुछ भी बोलो दोनों में से। क्लास नोट्स में ये है, ये याद है तुम्हें, ये पूरा प्रोसेस? सही है, वही प्रोसेस करा है। हो सकता है 1/x में दिक्कत आए, तो क्या करो, 1/x से डील करने के लिए, ये जो 1/x है, ये जो लॉग के बेस में 1/x है और इनपुट में कुछ लिखा हुआ है ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है, इस 1/x को ऐसे लिख लो, लॉग बेस x की पावर -1 ग्रेटर इक्वल्स टू 1। अब इस -1 को इधर डिवाइड में ले आओ, तो बनेगा माइनस लॉग बेस x में, और ये इनपुट में ऐसे रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बनेगा, लॉग बेस में x रहेगा लेस देन इक्वल्स टू -1, कुछ ऐसा बन जाएगा। लेकिन जब तुम फिर भी x को इधर लेके जाओगे तो x की पावर -1 ही बनेगा, यहां से चीजें सेम हो जाएंगी। ये देखो, जब अब इधर x को लेके जाओगे तो x की पावर क्या बनेगा, -1, तो x की पावर -1 1/x ही होता है, तो उससे सेम रहेंगी चीजें। बस ये वाली कंडीशंस थोड़ी सी बदली दिखेंगी। सीधे लेना जाना चाहो सीधे ले जाओ, और 1/x को x की पावर -1 करके ले जाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वाले, वैसे इससे कर लो सीधे सीधे प्रोसेस से। अगर इस प्रोसेस में किसी को डाउट है तो बताओ, पूछ लो किसी भी स्टेप पे। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 1 से लेके 20 तक। एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कई बार तुम्हें ऐसा लिखा मिलता है सिंपल लॉग, और कई बार लिखा मिलता है ln। अभी तक नहीं मिला, शायद आगे मिलेगा। ln का मतलब होता है लॉग बेस ex। कहीं पे ऐसा लिखा मिलेगा ना ln x, ln x का मतलब होता है लॉग बेस ex, और log x का मतलब होता है लॉग बेस 10x। लेकिन मैथ्स में हम जनरली लॉग बेस e को यूज करते हैं, केमिस्ट्री में तुम लॉग बेस 10 को करते हो, वहां ऐसे लिखते हो। तो ज्यादातर मैं जब भी लॉग लिखूंगा मतलब ln लिखूंगा, तो ln में कंफ्यूज ना मत होना। ln का मतलब होता है नेचुरल बेस, n का मतलब log टू द नेचुरल बेस, l का मतलब लॉग, n का मतलब नेचुरल बेस। और नेचुरल बेस होता है क्या, e। e की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.7, वैल्यू की हमें कोई खास जरूरत है नहीं। तो ln x का मतलब log बेस ex यूज होगा बीच बीच में, इसलिए बताया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वैसे मैंने सारे सॉल्व कर दिए। अब तुम्हारा क्या काम है, तुम भी A to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, A to Z सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो तुमसे नहीं हुआ था, जो पहले हो गया था और उसका कोई बेटर तरीका मिला है, वो भी दोबारा करोगे। जो पहले हो गया था और अब सेम तरीका मिला है, बस उसको छोड़ दो। सेम मिला है तो दोबारा करना है, कोई को भी। बाकी ये 20 क्वेश्चन जो करे हैं, 20 के 20 क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, A to Z सारी प्रॉपर्टी, सारे छोटे छोटे कंसेप्ट, बहुत छांट छांट के क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं तुम्हें एक ही तरह के 20 क्वेश्चन करा दूं, उसका कोई फायदा नहीं। 20 अलग अलग तरह के 20 क्वेश्चन कराऊं, उसका फायदा है कि सारी प्रॉपर्टीज यूज हो जाए। इन्हीं 20 क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करके देखो और बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो हर कंसेप्ट, कब इंटरसेक्शन, कब यूनियन, कब क्या सोचना है। एक ही क्वेश्चन को बार बार करने से कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाता है, अलग अलग क्वेश्चन बार बार करने से कंसेप्ट अप्लाई अच्छे से करना सीख। समझ गए? आज तुमने मेरे से बहुत मेहनत करा दी, बहुत सारे क्वेश्चन सारे ही करवा दिए। चलो मैं यहीं पे रुकता हूँ अब।
ठीक है, सारे क्वेश्चन दोबारा करके देखोगे और जब तुम्हारे क्वेश्चन 20 के 20 कंप्लीट हो जाएंगे, 20 के 20 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से पीडीएफ बना के भेजोगे मुझे। अभी तुमने भेजी है जिसमें कुछ करे हैं कुछ नहीं करे, तो जो जो कुछ करे हुए हैं वो तो वेल एंड गुड, जो बाकी बचे हुए जो तुमने आज क्लास में सीखे या वीडियो से सीखोगे या ये पीडीएफ भेजूंगा उससे सीखोगे, वो दोबारा करके भेजोगे, भेज दोगे? यस और नो? यस सर। चलो मैं अभी यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके।